हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सके। हमारा ऑफलाइन एसएससी जीडी बैच, दिल्ली कांस्टेबल बैच 18 सितंबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है। उससे संबंधित जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और पूर्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। हाल ही में अभी इन दोनों समूह की बैठक होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी इसमें भाग लेंगे। अगर हम बात करें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की, तो इसकी स्थापना 2005 में 14 दिसंबर 2005 को की गई थी। इसमें कुल 18 देशों का समूह है और भारत भी इसका एक हिस्सा है। आसियान देश भी इसी के अंतर्गत शामिल हैं। आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य हैं और उसमें एक नया सदस्य तिमोर लिस्ते जोड़ने की एक ऑफिशियली दस्तावेज पारित किया गया है। तो अगर हम बात करें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की, तो इसकी स्थापना 2005 में और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, जो मलेशिया में स्थित है। और आसियान की बात करते हैं तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है, जो इंडोनेशिया में है। ये जो बैठक होगी ये इंडोनेशिया के जकार्ता में ही की जाएगी। अगला टॉपिक भारतीय आईटी और तकनीकी व्यापार निकाय नास्कॉम से संबंधित है। नास्कॉम ने अपने प्रबंधक निर्देशक के रूप में राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की है। याद रहे कि नाम्बियार से पहले अनंत माहेश्वरी नास्कॉम के पहले अध्यक्ष थे। अगला टॉपिक रेलवे से संबंधित है। रेलवे ने अपने मध्य रेलवे जोन के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में श्याम सुंदर गुप्ता को नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति मुकुल जैन की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है। अगला टॉपिक महिला क्रिकेट से संबंधित है। थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्पिनर नट्या बुच्चाथम ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एशिया क्षेत्र प्रमुख क्वालिफायर में कुवैत के खिलाफ 3 विकेटों के साथ इतिहास बनाया है। नट्या ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं, जिससे वह पहली महिला या पुरुष क्रिकेटर बन गई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट की सीमा पार करने में कामयाब हुई हैं। अगला टॉपिक राष्ट्रीय पेंशन से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के तहत प्रबंधन अधीन संपत्ति 10 लाख करोड़ रुपए पार कर गई है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड दर्ज किया है इसने। ये सूचना पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन दीपक मोहंती ने दी है। अगला टॉपिक सेबी से संबंधित है। सेबी ने इस वित्तीय वर्ष मार्च 2024 तक 1 घंटे का व्यापार निपटान शुरू करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। तात्कालिक निपटानों की तुलना में 1 घंटे का निपटान बहुत तेजी से होता है। अगला टॉपिक एससीओ से संबंधित है। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि भारत एससीओ चार्टर और इसके आपसी विश्वास के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। एससीओ की बात करें तो एससीओ की हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है और इसका फॉर्मेशन 15 जून 2021 को हुआ था। अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देशों में चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हैं। अगला टॉपिक हिताची पेमेंट सर्विस से संबंधित है। हिताची कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एनपीसीआई के साथ सहयोग करके पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। यह एटीएम किसी भौतिक अवस्था में मौजूद न होकर एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम करेगा। इसका प्रयोग यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस ऐप का उपयोग करके कई खातों से नकदी निकालने की अनुमति देता है। इसका नाम हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम नाम दिया गया है। अगला टॉपिक एंटी ड्रोन प्रणाली से संबंधित है। हैदराबाद में स्थित रोबोटिक्स फर्म ने एक एंटी ड्रोन प्रणाली सिस्टम का उद्घाटन किया है। इस सिस्टम का प्रयोग दुश्मन देश के ड्रोन सिस्टम से लड़ने में सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम अपने देश के परमाणु प्रतिष्ठानों, ऑयल रिग जैसे संवेदनशील जगहों की रक्षा कर सकते हैं। यह भारत में पहली बार विकसित किया गया है। अगला टॉपिक डायनासोर के जीवाश्मों से संबंधित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जैसलमेर में थार रेगिस्तान के पास जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की है। इस अध्ययन में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने डायनासोर की विशेषताओं का वर्णन किया है। हमारे करंट अफेयर की सीरीज में अगला सेगमेंट क्वेश्चंस के रूप में होता है, जिसमें पहला प्रश्न है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है।
तो इसको प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को मनाया जाता है। 1730 में इसी दिन अमिता देवी के नेतृत्व में लगभग 350 बिश्नोई जनजाति के लोगों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया था, जिसको बचाने के विरोध में राजा के आदेश पर राजस्थान के खेतड़ी में उनकी हत्या कर दी गई। इसी में अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद के विशेष सत्र का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो अभी ये 18 से 22 सितंबर के मध्य तक किया जाएगा। देखिए, भारत में जो पार्लियामेंट का सेशन होता है वो 3 बार होता है। पहला होता है फरवरी में, जिसको कहते हैं बजट सत्र। दूसरा होता है जुलाई में, जिसको बोलते हैं मानसूनी सत्र। और तीसरा होता है नवंबर दिसंबर में, जिसको शीतकालीन सत्र कहा जाता है। इसके अलावा यदि कोई सेशन बैठाया जाता है पार्लियामेंट का, तो उसी को विशेष सत्र का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महिंद्रा। ऑटो और कृषि क्षेत्र में अग्रणी कंपनी एवं महिंद्रा लिमिटेड आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अपने प्रायोजन की घोषणा कर चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकेश सूजी को कितने साल के कार्यकाल के लिए आईईएसएफ सदस्यता समिति के लिए चुने गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 साल के लिए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में पहली बार किसी भारतीय को चुना गया है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसकी लॉन्चिंग हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। इसके तहत मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? इसकी शुरुआत ओडिशा सरकार ने की है। इसके तहत छात्रवृत्ति और आवासीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये टॉपिक हमने अभी इसी लेक्चर में डिस्कस किया था। इसी के बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर गुप्ता। ये सवाल भी अभी हमने इसी सीरीज में डिस्कस किया था। इसी में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? तो ये पहल पटना एम्स की शुरुआत है। इसके तहत पटना एम्स दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, टीकों और एंटी स्नेक वेनम की आपूर्ति के लिए ड्रोन खरीदने वाले देशों के पहले कुछ एम्स में एक होगा। इसमें 10वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चित डिजिटल सेवा अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका संबंध यूरोपियन यूनियन से है। हाल ही में यूरोपियन संघ ने अपने क्षेत्र में डिजिटल सेवा अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया और ई कॉमर्स नियमों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।